वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 14 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है साथियों 12 अगस्त को। अब साथियों देखो, विश्व हाथी दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को, तो इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो 3 अगस्त को मनाया गया है। हिरोशिमा दिवस मनाया गया 6 अगस्त को साथियों। राष्ट्रीय जेवलिन दिवस अर्थात भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? 10 अगस्त को। विश्व नागासाकी दिवस मनाया गया 9 अगस्त को। विश्व स्टील पेन दिवस मनाया गया है 11 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को मनाया गया है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है साथियों कोलकाता में। अब G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कोलकाता में हुआ है, तो कोलकाता से साथियों और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखो, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है, नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है, डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता को। साथियों साउथ मूवी के लिए टॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। कोलकाता बंदरगाह हुबली नदी पर स्थित है साथियों, और यह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह जो हुबली नदी पर स्थित साथियों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। पूर्व रेलवे का साथियों हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। साथियों अब G20 के बारे में जानते हैं। तो G20 2023 की अध्यक्षता अपना देश भारत कर रहा है। 22 का किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। और 24 का कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा साथियों। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। और G20 को पहली पहचान 1997 में साथियों G7 के रूप में हुई थी। और इसमें अभी मेंबर कितने हैं G20 में? तो 20 मेंबर हैं, 19 कंट्रीज है और एक यूरोपीय यूनियन है साथियों इसमें। अगला प्रश्न आपका है, दिल्ली के प्रगति मैदान से हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किसने किया है? साथियों उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनकर, उन्होंने ही किया साथियों दिल्ली के प्रगति मैदान से हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ। अब साथियों उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, पहले स्थान पर राष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत में एक उपराष्ट्रपति हो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 में। साथियों भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसका वर्णन 64 अनुच्छेद में है साथियों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 64 में। साथियों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और इसका वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 65 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव साथियों, इसका वर्णन 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन 67 में है। और साथियों उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, सही करना साथियों, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जो की गई है वो 69 में की गई है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति
पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। और साथियों मैंने यहाँ पे मिस्टेक टाइप किया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, तो याद रखना राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन अनुच्छेद 60 में है और उपराष्ट्रपति का 69 में है साथियों। तो ये थे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका है मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभय कुमार हैं साथियों इस पुस्तक के लेखक। साथियों हाफ गर्लफ्रेंड जो लिखा गया है वो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, माय हाफ गर्लफ्रेंड। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में आई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्टर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक कैंसर के मामले हैं। तो उत्तर प्रदेश में साथियों सर्वाधिक कैंसर के मामले हैं। अब साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कैंसर के मामले हैं तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। जय प्रताप सिंह है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। साथियों मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न का टेस्ट भी लूँगा जिसका जवाब साथियों आप कभी भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर बना हुआ है यूपी में। साथियों भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है। कानपुर में और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है। लखनऊ में साथियों लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। आगरा मथुरा और दिल्ली साथियों यमुना रिवर के किनारे है और यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना जो साथियों है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है। लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों। तो ये भी लखनऊ में है। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत की है। साथियों बिजली के संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत जो की गई है वो मेघालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा साथियों किया गया है। तो मेघालय के द्वारा साथियों। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मेघालय के बारे में कि आप मेघालय के बारे में साथियों क्या क्या जानते हो। मैं अभी आपको बताऊंगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में साथियों। देखो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व और कमलांग बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और मेघालय के बारे में साथियों मैं 2 प्रश्न बताता हूँ आपको। मेघालय में ही दुनिया का सबसे बड़ा रेतीले पत्थर की गुफा है क्रेमपुरी गुफा साथियों। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है और सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय में साथियों होती है मेघालय के मासिन राम में। और मेघालय को मेघों का घर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में कहाँ पेंशन अधिकार महारैली निकाली गई है। तो साथियों दिल्ली में निकाला गया है पेंशन अधिकारों के लिए पेंशन अधिकार महारैली साथियों। अब दिल्ली में निकाला गया है तो मैंने तुरंत बताया दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है और यमुना नदी साथियों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में और गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से साथियों। अब दिल्ली तो देखो दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। साथियों याद रखना अगर आपसे मैं पूछ दूं कि मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है तो पुणे मारना साथियों पुणे। साथियों पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है और नीरज चोपड़ा ने साथियों टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और इसीलिए साथियों भाला फेंक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है। नई दिल्ली में। साथियों पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। तीनों सेना का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है नई दिल्ली में। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के साथियों चेयरमैन है। साथियों इसरो के चेयरमैन कौन है ये बताना है आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला डेटा एक्सचेंज शुरू किया गया? साथियों कृषि डेटा एक्सचेंज, सही कर लेना यहाँ पे साथियों। कृषि डेटा एक्सचेंज जो शुरू किया गया भारत का पहला, ये कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना में साथियों। कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना में। अब तेलंगाना में शुरू किया गया है तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जो मूसी रिवर के किनारे है, और हैदराबाद में ही चार मीनार है, हुसैन सागर झील है साथियों हैदराबाद में। और साथियों हैदराबाद साथियों कहाँ पर है? तो मूसी रिवर के किनारे। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर। यह भारत का 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य साथियों हैं। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। अमराबाद बाघ रिजर्व तेलंगाना में है। और कसु ब्रह्मानंद रेड्डी साथियों वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी तेलंगाना में है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय कला की महिला साथियों भारतीय कला की महिमा सॉरी साथियों भारतीय कला की महिमा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारतीय कला की महिमा प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है बांग्लादेश में। कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में। और भारत और बांग्लादेश के बीच बोगो सागर सैनिक अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच साथियों भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। और भारत और नेपाल के बीच साथियों काली नदी बनाती है सीमा। अब बांग्लादेश साथियों, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास और बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है साथियों? जातीय संसद। साथियों एक प्रश्न और याद रखना, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का जो एकमात्र राज्य है उसका नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा से कर्क रेखा भी गुजरती है साथियों। कर्क रेखा भारत के 7 राज्य से गुजरती है या 8 राज्य से। साथियों कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 7 या 8? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है। वैसे साथियों कर्क रेखा दुनिया के 18 देशों से गुजरती है। कितने देश से गुजरती है? 18 देश से साथियों। और एशिया के 8 देश से गुजरती है कर्क रेखा। तो एशिया के 8 देश कौन कौन से गुजरती है? तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, सऊदी अरब साथियों, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से गुजरती है। और साथियों भारत के 8 राज्य से भी ये गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 8 राज्य आपके हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और साथियों मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता साथियों दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। अब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। साथियों इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी नई बनाने की घोषणा की है। और इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? तो वो बताना है कमेंट बॉक्स में। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो होगी वो बोर्नोई द्वीप पर होगी। तो उस राजधानी का नाम क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न आपका था 1857 की क्रांति में कानपुर से भारतीय सेनापति कौन थे? तो साथियों इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। नाना साहब और तात्या टोपे दोनों थे। साथियों अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं लगती है? साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा असम से नहीं लगती है साथियों। किससे नहीं लगती है? असम से। और असम का प्राचीन नाम है कामरूप साथियों। अगला प्रश्न आपका था कि नाथपा झाकरी परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आज का आपका 3 प्रश्न का टेस्ट है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा सीट 12 है?
दूसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य पंजाब में नहीं है? ऑप्शन आपके हैं अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इन सब में से कौन सा वन अभ्यारण्य साथियों पंजाब में है, ये आपको बताने हैं। और साथियों अगला प्रश्न आपका है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ये ऑप्शन आपका है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकुला राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इन चारों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।